दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबरों को लेकर, और उसके अलावा भी आपके समक्ष में अन्य बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो संदेश के माध्यम से रखूँगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा दोस्तों कि यदि आपको सत्य खबरें प्राप्त करनी हैं, ये ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अपनी मेहनत की डूबी हुई कमाई को वापस पाना है, तो आप सत्य खबरों पर भरोसा करें और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी इस लड़ाई को उचित मार्ग से लड़ें। धूल में लाठी ना मारें, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। अंततः आपको पछताना पड़ेगा और आपकी मेहनत की ये जो रकम थी जो आपने ठगों के हवाले कर दी है, ये डूब जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो आपको सही रास्ते से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। किसी के बहकावे और झांसे में नहीं आना होगा। तो जो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग खबर सुनने से पहले हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, लाइक करें, और यदि आपको कोई बात अनुचित लगे तो आप निंदा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन वो मर्यादित भाषा में और मर्यादा के अंदर रहते हुए करें। दूसरी अपील मैं इसके साथ आपसे ये करना चाहूँगा कि चूँकि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है और हमें न केवल बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, PACL, सहारा इंडिया, करम भूमि, कल्पतरु, लोकहित, किसान एग्रो, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट, रामेल, प्रयाग, श्योरगेन, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी, ई रिक्शा, NMM, एवरग्रीन और अन्य बहुत सारी ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज के खिलाफ लड़ना है। बल्कि अब तो देश में जितनी भी ये ठग कंपनी, ठग सोसाइटीज हैं, हमें सभी के खिलाफ एक अनवरत जंग आरंभ करनी है और तमाम ठगों को मृत्युदंड दिलवाना है। अपनी मेहनत की कमाई को जो इन ठगों ने बारी बारी से, धोखाधड़ी से, योजनाबद्ध ढंग से आपसे लूटी है, हड़पी है, ठगी है, उसको कानून के बल से, शक्ति के बल से, संगठन के बल से इन ठगों के और इनके आकाओं के हलक से खींचकर बाहर निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम साथी संगठित हों और संगठित होकर, एकमत होकर, एक मार्ग पर चलकर इस लड़ाई को लड़ें, तभी इसमें जीत संभव है। तो जो हमारा पहले भुगतान फिर मतदान का जो नारा है, संकल्प है, जिसे हम वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, आपसी वार्तालाप के माध्यम से, उस नारे को जहां से रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, वो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें और ताज़ा अपडेट जानने के लिए भी युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, युगांतर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी फेसबुक ID है मदन लाल आज़ाद के नाम से, उसको भी फॉलो करें। चूँकि वहाँ हम लगातार प्रतिदिन से ही 1 से लेकर 2 घंटे तक आपको अपडेट उपलब्ध कराते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, आप कैसे कानूनी कार्रवाई करें, कैसे आपका धन वापस मिल सके, उस पर जानकारी देते हैं। और ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। जो जानकारी है, कानूनी सहायता है, कानूनी सलाह है, ये सब बिल्कुल मुफ्त है। हमारे इसको न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ट्विटर हैंडल को, ये सब फ्री है। इस काम को आप तमाम लोग कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हों, और जब आप संगठित हो जाएंगे तो फिर न कोई बेईमान सिस्टम आपकी मेहनत की कमाई को हड़प पाएगा,
न कोई ठग बच पाएगा। ये तय है, निश्चित है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज देश के तमाम सभी भाषाओं के न्यूज चैनल्स में, न्यूज साइट्स पर, कल के न्यूज़पेपर्स में भी, कल न्यूज चैनल्स में भी दो बड़ी खबरें चलेंगी। पहली खबर होगी जो देश का नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का एकमात्र ऐसा ठगी प्रकरण था जिसमें देश के 2 लाख सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया गया, उनके खून को निकालकर विदेशों में बेचा गया। बाइक बोट टैक्सी स्कैम, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से जो आरंभ हुआ और वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। पूरे देश की सैनिक छावनियों में हमारे सैनिकों को ठगों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया और लगभग 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। 62,100 यूनिट रक्त निकालकर हमारे सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों के जवानों का, पुलिसकर्मियों का, किसानों का, मजदूरों का निकाल करके इन ठगों ने विदेशी बाजारों में बेच दिया। और ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले हो, सीबीआई इसमें फ्रेश एफआईआर लॉन्च करे, तमाम ठगों के साथ साथ उन तमाम बेईमान अधिकारियों को और नेताओं को भी गिरफ्तार करे जिनका भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में हाथ रहा है, संलिप्तता रही है। तो मित्रों, आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम में एफआईआर लॉन्च कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 लोगों के तो नाम हैं, उसमें संजय भाटी, बीएन तिवारी, करणपाल भूदेव वगैरह के, और कुछ अज्ञात लोगों के भी खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वैसे तो वो अज्ञात नहीं है, हम तो बार बार सरकार को मेमोरेंडम देकर के बताते रहे कि आईजी राम कुमार, पुलिस कमिश्नर दिल्ली का संजय सिंह और बहुत सारे लोगों के नाम हम सरकारी अधिकारियों के, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लेते रहे हैं, आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों का नाम बताते रहे हैं कि इन तमाम लोगों की मिलीभगत से संजय भाटी, करणपाल भूदेव वगैरह इस स्कैम को करने में कामयाब हुए थे, इसलिए उनको भी जेल भेजा जाए, उनकी भी चल अचल प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए और नीलामी की जाए और तमाम लोगों का पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस किया जाए। लेकिन सीबीआई ने नामजद नहीं की है ये एफआईआर, अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स, सरकारी अधिकारियों के नाम दिए हैं उसमें। तो एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। जब जांच होगी तो इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएगा कि किस किस आईपीएस ने, आईएएस ने बाइक बोट पॉन्जी स्कीम्स की फ्रेंचाइजीज का उद्घाटन किया था, ओपनिंग किया था देश भर के शहरों में, और किन किन सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जिनकी वजह से देश के सैनिक, देश के एडवोकेट्स, देश के पत्रकार, देश के जज तक इन ठगों के झांसे में आ गए और वो अपनी मेहनत की कमाई को बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फंसाकर अपने जीवन की खुशियों से हाथ धो बैठे। तो बहुत पुरानी मांग थी, आज ये पूरी हो गई। इसमें वैसे किसी का धन्यवाद नहीं बनता है कि हम सरकार को धन्यवाद दें या किसी और को दें। धन्यवाद बनता है तो केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का बनता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने 18 अक्टूबर को हमारे मेमोरेंडम पर संज्ञान लिया था, उसे गंभीरतापूर्वक उसको पढ़ा था, रिप्लाई दी थी। उसमें उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने फोन कॉल करके बताया था कि इस मामले को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति गंभीर हैं, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो यदि महामहिम राष्ट्रपति इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते तो संभवतः ये मामला अभी सीबीआई के हवाले नहीं होता और ये ठग, जैसे अब तक बहुत सारे विजेंद्र हुड्डा, भूदेव, धर्मेंद्र, दीप्ति बहल, रीता चौधरी जैसे खुले घूम रहे हैं, वैसे ही घूमते रहते। तो अब उम्मीद बनती है कि ये तमाम ठग, चाहे वो सरकारी पदों पर हों, सरकार में बैठे हों या खुले घूम रहे हों, वो सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, उन्हें कठोर दंड मिलेगा। मैंने तो बल्कि रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक लेटर ड्राफ्ट किया सीधे प्रधानमंत्री के मेल आईडी पर जाकर के, और उसको उन्हें भेजा, और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को और मेंबर पार्लियामेंट्स को भी वो भेजा मैंने। तो उसमें तो 5 मांगे मैंने मुख्य रूप से की हैं। पहली मांग है, चूंकि पूरे देश को आज ठगों ने
अपने कब्जे में कर लिया है। ठगों के समक्ष जो हमारी राज्य मशीनरी हैं वो नतमस्तक हो चुकी हैं। इसलिए ठगों के खिलाफ मृत्युदंड का कानून बनना चाहिए। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंदर ही एक धारा ऐसी ऐड की जाए कि यदि कोई व्यक्ति ठगी करने का दोषी पाया जाता है तो उसको सजाए मौत दी जाए। दूसरी मांग रखी है कि किसी भी ठगी स्कैम के आरोपी को तब तक कोई भी कोर्ट, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तब तक बेल ना दे, तब तक जमानत ना दे, अग्रिम या परमानेंट, जब तक कि ठगी पीड़ितों का धन उन्हें वापस ना मिल जाए। दूसरी मांग। तीसरी मांग, इन तमाम ठगी प्रकरणों की जांच और निगरानी के लिए एक परमानेंट जुडिशियल कमीशन गठित हो और उसकी निगरानी में ये पूरी जांच प्रक्रियाएं आरंभ हों और जो मामले 1 से 2 स्टेट्स में हैं, जिनमें विक्टिम एक से 2 स्टेट्स के हैं या 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई हैं, वो मामले स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई के हवाले किए जाएं और सीबीआई उनमें एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करे, चार्जशीट फाइल करे, स्पेशल कोर्ट्स हों। और 2 मांगे और भी रखी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं दोस्तों। चूंकि ये जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, 6-6 महीने, साल भर तक मजदूरी करते हैं मीडिया हाउसेज में, एनजीओज में, उद्योगपतियों के संस्थानों में, कंपनियों में, कारखानों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी संस्थानों तक में ठेकेदारों के मार्फत उनको भी 1-1 साल तक तनख्वाह नहीं दी जाती या उनका न्यूनतम वेतन हड़प लिया जाता है। वो भी धोखाधड़ी है, ठगी है। तो इन ठगों के खिलाफ भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज हों और इन ठगों का आश्रय भी वही किया जाए जो धोखाधड़ी से प्रलोभन देकर के लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेते हैं। चूंकि वो भी मेहनत के बदले उनको मजदूरी मिलती है और उसको ये जोड़ते रहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन और 1 साल तक लगातार, तो वो भी ठगी है, धोखाधड़ी है। उन लोगों को भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए। साथ साथ इसमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत यदि कोई आदमी शिकायत दर्ज कराने थाने जाता है तो उसकी बिना किसी इंक्वायरी के तुरंत एफआईआर लॉज हो। एफआईआर लॉज करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर थाना अधिकारी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और यदि कोई थाना अधिकारी या ड्यूटी अफसर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करता है, हीला हवाली करता है, लापरवाही बरतता है और शिकायतकर्ता को, पीड़ित को भगा देता है, धमकाकर, डराकर, समझाकर, बुझाकर या प्रलोभन देकर के थाने से, और एफआईआर लॉज नहीं करता, तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में एक अलग से धारा जोड़ी जाए और उस धारा के तहत ऐसे बेईमान ऑफिसर को, भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और उसको दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की बामशक्कत कैद हो, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी राज्य एजेंसी, कोई भी राज्य सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के मामलों में लापरवाही ना बरतें, तुरंत एक्शन लें और ताकि हमारा देश ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। दोस्तों, आज स्थिति यह है कि देश के 60 करोड़ लोग, यानी आधी आबादी 130 करोड़ में से 65 करोड़ लोग किसी न किसी ठग स्कैम के शिकार हैं, चाहे वो साइबर ठगी प्रकरण हों, चाहे ये कंपनीज के हों, चाहे सोसाइटीज के हों। अकेले पीएसीएल में 6 करोड़ हैं, सहारा इंडिया के 10 करोड़ हैं, आदर्श के 21 लाख हैं। ये जो साइंस सिटी का आज आसिफ नसीम राशिद का छोटा भाई अरेस्ट किया है प्रयागराज से लखनऊ क्राइम ब्रांच ने, ये भी एक बड़ी खबर है। इसमें भी 50 लाख से ज्यादा विक्टिम हैं, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम है। ये भी सीबीआई के हवाले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया है। ये सरकार की लापरवाही है, इसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि साइंस सिटी, हेलो राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन का, गोवे का, विश्वास ट्रेडिंग का, और जी आपका क्या बोलते हैं फ्यूचर मेकर का, और आपका कैची पिक्सल का, ये जितने भी स्कैम्स जो प्रधानमंत्री के नाम पर हुए हैं सीधे सीधे, इन सब की जांच सीबीआई के हवाले करनी चाहिए
और सीबीआई ये सारे मुकदमे जो भी दर्ज कर रही है, जिस तरह से आज बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में किया है, उसी तरह से तमाम मुकदमे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दर्ज होने चाहिए, ताकि तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस मिले। दोस्तों, बहुत लंबा मेल ड्राफ्ट किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा, आप पढ़ना और तमाम लोगों को उस लेटर को कॉपी करके प्रिंट निकलवाना है और उसको भेजना है। सब भेजिए उसको, चूंकि ये हमारे देश की मतलब टेंडेंसी बन गई है, मानसिकता है हमारे शासन प्रशासन की कि आप इससे तोप की लाइसेंस मांगोगे तो ये बड़ी मुश्किल से आपको रिवॉल्वर का देंगे। इसलिए तमाम ठगों को सजाए मौत की मांग करनी है, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। केवल टाइम बाउंड कर दो इनको। अगर आपकी डिमांड्स पर ये ध्यान देते हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं, जिस तरह से इन्होंने साइंस सिटी के ठग को आज अरेस्ट किया है आनन फानन में, बाइक बोर्ड का मामला आनन फानन में सीबीआई के हवाले किया है, अगर इसी तरह से आनन फानन में ये 1 जनवरी 2022 से पहले आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम का भुगतान कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा 1 जनवरी 2022 से देश की तमाम विधानसभाओं को घेर लो और जो भी चुनाव आए, चाहे वो विधानसभाओं का हो, लोकसभा का हो या कोई और हो, उसमें आपको मतदान नहीं करना है, मतदान में हिस्सा नहीं लेना। इस सरकारों को नल एंड वॉइड, अवैध घोषित कर देना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए शासन प्रशासन चलाना मुश्किल कर दो, ताकि देश के 60-65 करोड़ लोगों की डूबी हुई मेहनत की रकम उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले। साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि आप तमाम साथी हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए, ताकि एक सुंदर, सुगम और सरल रास्ता बनाकर के हम आपकी मेहनत की कमाई को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिला सकें। दोस्तों, पीएसीएल और सहारा और आदर्श और नवजीवन और संजीवनी और कल्पतरु केबीसीएल के मामले में हमें नए सिरे से कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करनी है, क्योंकि जो कार्रवाइयां अब तक हुई हैं इन मैटर्स में वो उचित फोरम पर नहीं हुई हैं, उचित तरीकों से नहीं हुई हैं। इसलिए तमाम लोग हमारे मिशन के साथ जुड़िए और नए सिरे से अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सके। जय हिंद, जय भारत।